दोस्तों आज हम इस वीडियो में राफेल F3 वर्सेस राफेल F4 के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में कौन बेस्ट है और जानेंगे कि क्या भारत को अब राफेल F3 लेना चाहिए या फिर राफेल F4। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह दोनों ही लड़ाकू विमान ट्विन इंजन वाले मल्टी रोल लड़ाकू विमान हैं। राफेल F3 में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं स्नेगमा M88 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 50.3 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 100.6 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 75 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 150 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं राफेल F4 वेरिएंट में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं स्नेगमा M88 टर्बोफैन इंजन। इस स्नेगमा M88 टर्बोफैन इंजन को अपग्रेड किया गया है जिससे इसका ड्राई थ्रस्ट बढ़ गया है और अब यह इंजन 65 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 130 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 89.9 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 179.8 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। राफेल F3 की स्पीड 1.8 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 304.8 मीटर पर सेकंड का है और यह 1.4 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। वहीं राफेल F4 की स्पीड 2.0 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 330 मीटर पर सेकंड का है और यह 1.6 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। दोस्तों देखें तो सुपर क्रूज स्पीड और रेट ऑफ क्लाइंब दोनों ही राफेल F4 का ज्यादा है राफेल F3 से। राफेल F3 की फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक। वहीं राफेल F4 की फेरी रेंज 3950 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक। राफेल F3 अपने साथ 4700 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। वहीं राफेल F4 अपने साथ 5200 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। राफेल F3 की सर्विस सीलिंग 15235 मीटर है। वहीं राफेल F4 की सर्विस सीलिंग 16000 मीटर है। राफेल F3 का थ्रस्ट बाय वेट 0.988 है। वहीं राफेल F4 का थ्रस्ट बाय वेट 1.02 है। इन दोनों ही लड़ाकू विमानों का कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर है। राफेल F3 का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। वहीं राफेल F4 का एम्प्टी वेट 11,500 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 16,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,500 किलोग्राम है। बात करें इनके रडार एंड सेंसर की, राफेल F3 में RBE2AA ऐसा रडार लगा गया है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है 42 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 से 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 से 14 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज 140 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 70 डिग्री अप एंड 70 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं राफेल F4 में RBE2AA ऐसा रडार को अपग्रेड किया गया है। अब इस रडार सिस्टम की रेंज 260 किलोमीटर की है 42 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 260 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 50 से 60 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 16 से 19 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज अब 180 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 90 डिग्री अप एंड 90 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 260 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। इन दोनों ही लड़ाकू विमानों में स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर ही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, जैमर सिस्टम, स्टेल्थ जैमिंग बोर्ड, यह सब सेंसर राफेल के स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम में दिए हुए हैं। दोस्तों यदि हम बात करें इन सेंसर के बारे में तो पहले बात करते हैं हम मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की। इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि सामने से कोई एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने जैमर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम की, राफेल F3 में IST सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर है और राफेल F4 में IST सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर है। इस सेंसर की मदद से आप उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो और साथ ही यह कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। बात करें रडार वार्निंग रिसीवर की, इस रडार वार्निंग रिसीवर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से
दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें जैमर सिस्टम की, इस सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो। साथ ही साथ आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें आखिरी सेंसर स्टेल्थ जैमिंग मोड की, यह मोड दोस्तों स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम में दिया गया है। इस स्टेल्थ जैमिंग मोड की वजह से कोई भी लड़ाकू विमान अपना रडार सिग्नेचर को कम कर सकता है। इस फंक्शन की वजह से राफेल दुश्मन के रडार से निकलने वाली जैमिंग तरंगों को मिसगाइड कर सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को राफेल की लोकेशन तो मिलती है लेकिन वो लोकेशन फेक होती है। ऐसे में दोस्तों यदि कोई लड़ाकू विमान राफेल को ट्रैक भी कर लेता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान के पास राफेल की सही लोकेशन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से राफेल दुश्मन के लड़ाकू विमान से बच जाएगा। दोस्तों अब तो आप जान गए होंगे इनके सेंसर के बारे में। बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन की, राफेल F3 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर के बीच का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल F4 भी मात्र 130 किलोमीटर की रेंज में राफेल F3 को डिटेक्ट कर सकता है। वहीं राफेल F4 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.3 से 0.5 के बीच का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल F3 राफेल F4 को 110 से 120 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। बात करें दोस्तों इनके कॉकपिट की, राफेल के F3 में वाइड एंगल होलोग्राफिक डिस्प्ले लगी हुई है, साथ ही इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD भी लगी हुई है और साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTA सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं राफेल के F4 में इसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को अपग्रेड किया गया है, साथ ही इसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक डिस्प्ले को भी अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD भी लगी हुई है और इसके साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTA सिस्टम भी लगा हुआ है। बात करें इनके आर्मामेंट की, इन दोनों ही लड़ाकू विमानों में 14 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह दोनों लड़ाकू विमान अपने साथ 9500 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकते हैं। राफेल F3 लड़ाकू विमान सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल लड़ाकू विमान में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है और साथ ही यह अपने साथ मीका मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है और शॉर्ट रेंज के लिए यह मैजिक 2 मिसाइल को कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है। वहीं राफेल F4 भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइल को फायर कर सकता है। राफेल F4 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है और साथ ही यह अपने साथ मीका की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और शॉर्ट रेंज के लिए यह भी मैजिक 2 मिसाइल को कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है। इन दोनों ही लड़ाकू विमानों में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है और यह दोनों लड़ाकू विमान अपने साथ ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल को भी कैरी कर सकते हैं जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बात करें इनकी पर यूनिट कॉस्ट की, राफेल F3 की पर यूनिट कॉस्ट 90 से 95 मिलियन डॉलर तक है और वहीं राफेल के F4 की पर यूनिट कॉस्ट 100 मिलियन से 108 मिलियन डॉलर तक होगी। अब बात करते हैं क्या भारत को राफेल F3 लेना चाहिए या फिर राफेल F4। मेरे हिसाब से दोस्तों भारत को अब राफेल F4 ही लेना चाहिए क्योंकि राफेल F4 अब राफेल F3 से ज़्यादा एडवांस है, चाहे वो रडार के मामले में हो चाहे वो मिसाइलों के मामले हो। तो भारत को राफेल F4 ही लेना चाहिए राफेल F3 की जगह। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या भारत को राफेल F3 ही लेना चाहिए या फिर राफेल F4? आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। और दोस्तों यदि स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के आधार पर देखा जाए तो राफेल F4 ज़्यादा बेहतर है राफेल F3 के सामने। दोस्तों आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।